अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम स्टूडेंट एक प्रॉब्लम लेते हैं और जिसके सॉल्यूशन जैसे यहाँ फाइंड किया गया है। जैसे यहाँ सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इक्वल टू ज़ीरो है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो इसके रिज़ल्ट आए हैं x इक्वल टू सी वन काज 4t एंड द फर्स्ट टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एंड x प्राइम इक्वल टू -4c1 sin 4t और x डबल प्राइम इक्वल टू दिस। अब ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो इसके जो सोल्यूशन हमारे पास आए हैं वो हैं, एक ये है साइड और दूसरे का ये रिज़ल्ट है। अब यहाँ पे जो इस एग्जांपल को देखने का पर्पस है वो ये है कि आप देखें तो यहाँ पे x जो है ना, इसमें दो पैरामीटर आ रहे हैं, एक c1 और एक c2 है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन है। सोल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस टर्म को उठाएं और वहाँ पुट करें इक्वेशन में तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। तो इट मीन कि आप यहाँ अगर देखें तो जो ये जो x की वैल्यू है, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें तो भी आंसर ज़ीरो आएगा और ये पुट करें तब भी ज़ीरो आएगा। पता ही चला कि ये दोनों जो हैं ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन हैं। अब अगर इन दोनों सोल्यूशन को हम एक साथ लिख दें, ऐड कर दें, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सोल्यूशन होता है। तो ये एक ख़ास बात है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के कोई दो सोल्यूशन पता हों तो उनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दें तो वो भी एक सोल्यूशन होता है। अब इसमें देखें स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 5 में अ पीस वाइज डिफाइंड सोल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमें एक पीस वाइज सोल्यूशन दिया गया है। इसको पीस वाइज इसलिए कहा है कि जब ये x लेस दैन ज़ीरो है तो हम वैल्यू लेंगे -x⁴ और इसकी वैल्यू लेंगे जब वो x⁴ जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अब हमारे पास है इसकी, अगर ये इक्वेशनें आप देख रहे हैं तो एक ये इक्वेशन है और ये है। तो ये टू डिफरेंट सोल्यूशन है और ये दोनों सोल्यूशन जो हैं ये एक्सप्लिसिट हैं। आप इन दोनों सोल्यूशन को सेपरेटली देखें तो एक्सप्लिसिट हैं, अगर आप इसको सिंगल समझें तो फिर ये इम्प्लिसिट होते हैं, क्योंकि ये फिर बल्कि ये एक्सप्लिसिट फिर भी हैं। उसकी रीज़न ये है स्टूडेंट कि आप यहाँ से अगर एक लाइन ड्रा करें तो किसी यहाँ पे इस पॉइंट पे ड्रा करें तो ये दो जगहों से काट करेगा। तो इसलिए अगर सिंगल आप साइड देखें, खाली एक साइड देखें तो ये एक्सप्लिसिट है और दूसरी साइड भी एक्सप्लिसिट है, और कंबाइन करके देखें तो ये इम्प्लिसिट हो जाता है। तो अब हमारे पास ये पीस वाइज जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास, ये उसको हम वन साइड से देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये सॉल्यूशन है, आपको पता है कि ये पीस वाइज डिफाइंड सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में है भी ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के ऊपर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो एक ही पॉइंट पे इसको काट करती है। उसके बाद स्टूडेंट है हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं दो या दो से ज़्यादा रख दी जाएं एक साथ और उनको सॉल्व करने को हम सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और जो उनका सॉल्यूशन होता है पेयर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन ऑन द कॉमन इंटरवल आई एंड दैट सेटिस्फाई ईच इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। इसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन आएंगे हर, यानी आप देखेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वहाँ पे पहली इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरी इक्वेशन का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और ये जो इनके सॉल्यूशन आएंगे वो बिल्कुल एक वही सारी कंडीशनें फुलफ़िल करेंगे जो ऊपर हमने सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया है। तो स्टूडेंट हम चूँकि इसके बाद सारी रिजल्ट्स की समरी लिखी हुई है, एक ये पॉइंट क्लियर कर लें कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो जब हम स्टूडेंट ये जो कांस्टेंट होता है हमारे पास से पैरामीटर जो होता है इक्वेशन के अंदर, अगर उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी जनरल सॉल्यूशन इसको कहते हैं कि आप देखते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, उसका रिजल्ट में एक कांस्टेंट आ गया। अब आप उसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करके वहाँ से आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के उस जगह पुट करें तो जो रिज़ल्ट बचता है जिसमें जनरल सॉल्यूशन कहते हैं उसको हम, जिसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता और सॉल्यूशन जो होता है वो जनरल बन जाता है। हम सी की वैल्यू फाइंड करके वहाँ रखते हैं।
तो इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो होगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।